नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनबीई जूनियर असिस्टेंट का जो वैकेंसी निकलने वाला है, आखिर ये एनबीई जूनियर असिस्टेंट क्या होता है। एनबीई जूनियर असिस्टेंट का काम क्या होता है, उसे क्या काम करना पड़ता है, क्या ये कोई हार्ड लेवल जॉब है, ये फील्ड लेवल का जॉब है या फिर ये ऑफिस वाला जॉब है, इसका सेंट्रल लेवल जॉब है या स्टेट लेवल जॉब है, इसका अप्लाई डेट, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी ही चीज टॉपिक्स पे मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर एनबीए जूनियर असिस्टेंट क्या होता है। तो एनबीए का जैसा आप जानते हैं फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। जो एनबीए होती है एनबीए होती है वो आपका मेडिकल फील्ड में जो भी पीजी कोर्सेज का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट कराती है। तो इसमें जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकलती है उसमें जूनियर असिस्टेंट का काम यही होता है कि जो उनसे सीनियर होते हैं उनके कामों को असिस्ट करना, वो उनसे छोटे छोटे काम करवा सकते हैं। मेनली इन लोग का कंप्यूटर बेस्ड मतलब डेस्क वाला जॉब है, ये कोई फील्ड वर्क नहीं है। इनको मेन कंप्यूटर पे डाटा एंट्री करना, उनका रिकॉर्ड रखना, जैसे दिन भर के जितने भी काम हुए रिकॉर्ड रखना, जैसे स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं तो उस कॉल को अटेंड करना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मेनली यही काम होता है। ये कोई हार्ड जॉब नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होगा वो बहुत आराम से इस जॉब को कर सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एनबीए जूनियर असिस्टेंट क्या होता है। एनबीए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी को लेके मैं एक वीडियो में पहले ही बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जिसपे नहीं पूरे बाकी रह गए हैं, तो चलिए मैं उसको उसमें कवर कर देती हूँ। तो मैं उसमें बताती हूँ कि जो एनबीए जूनियर असिस्टेंट है ये तो ग्रुप सी का पोस्ट है, ठीक है। इसका ये ऑल इंडिया लेवल जॉब है, ये सेंट्रल लेवल जॉब है, जैसे कोई स्टेट लेवल नहीं है। इसका अप्लाई डेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये हर साल वैकेंसी निकलती है। अब पिछले बार जो निकली थी 2023 में, वो आपका निकला था 30 सितंबर को, ठीक है। तो इस बार पूरे चांस है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, अक्टूबर में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ये आ जाएगा, ठीक है। एज आपको चाहिए 18 से 27 जनरल के लिए। उसके बाद आपका 3 साल का छूट है ओबीसी में, अब 5 साल का छूट है SC ST में, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए सिर्फ 12th पास, कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहिए, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं चाहिए, सिर्फ 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और सिलेक्शन का अगर हम बात करते हैं तो इसका सिलेक्शन दो स्टेज में होता है। पहला होता है सीबीटी, जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, 200 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। और सेकंड है स्किल टेस्ट, जिसे हम कंप्यूटर टेस्ट भी कहते हैं। हालांकि ये टाइपिंग नहीं है, ये सिंपल सा एक डाटा एंट्री का आपको मिलेगा, डाटा एंट्री करने के लिए। वो जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के आपका 300 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सैलरी का अगर हम बात करते हैं तो सैलरी आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा सैलरी जो है आपको इसी डिपार्टमेंट में मिलने वाला है, ठीक है। इसका सैलरी आपको फर्स्ट मंथ से ही अगर देखें तो 40,000 के प्लस ही मिलेगा। प्रोफाइल के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि जूनियर असिस्टेंट है तो ये क्लरिकल लेवल का पोस्ट है, ठीक है। जो भी आपके जो अधिकारी होंगे, जो बड़े होंगे, सीनियर्स होंगे, जो आपको काम बोलेंगे वो आपको उन काम में उन लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा, यही है। जॉब लोकेशन आपको कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है तो ये कहीं भी आपको दे सकता है। एग्जाम सेंटर जहाँ जिस स्टेट से आप भरेंगे फॉर्म में, उस स्टेट के आसपास ही आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, अपने जिले के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। और अब सिलेबस जाने से पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में आपका जो सीबीटी होगा उसमें आपका मेनली 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। आपका है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटल आपका है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। और ये जो आपका होगा ये आपका होगा 3 घंटे का, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा इसी में आपको टाइम मिल रहा है, इतना टाइम आपको कहीं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे कहीं नहीं मिलता है, तो ये बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव मार्किंग बात करूँ तो इसका नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.25, इसका आप लोग को खास ख्याल रखना है। और ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है, तो इसका जो नेक्स्ट लेवल के लिए मतलब स्किल टेस्ट में पास करने के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पहले से डिसाइड है, जो कि आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको इस एग्जाम में 50% मार्क्स लाना है। उससे ज़्यादा ही लाना है, लेकिन मिनिमम का बात करूँ 50, और SC ST के लिए 40% होना है। जब ये आप हो जाएंगे तो उसके बाद आपको
लेवल 2, इसका मतलब कि स्किल टेस्ट के लिए कॉल लेटर आएगा। सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जो कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये पूरा डिटेल में ये सिलेबस आपका पीडीएफ के रूप में है। और ये आपको ये जो सिलेबस है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाएंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सिलेबस समझने में, पढ़ने में आसानी होगा। जूनियर असिस्टेंट का पिछले साल का कितना कट ऑफ था उस बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने यहाँ पे बताया है वो सभी आपको क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। आपके एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एनवी जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकलती है इसकी जानकारी लोगों में इतनी कम है। मतलब सारे लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, बिहार पुलिस, मतलब पुलिस फोर्स, आर्मी, सब जगह, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होने की वजह से इस वाले वैकेंसी में जो है कंपटीशन बहुत ही कम है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि 2023 में जो फॉर्म भरा गया था, जो वैकेंसी निकली थी, उसमें मात्र 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और जिसमें से कुल मिलाकर 6,500 लोग ही एग्जाम में बैठे थे। तो उस वजह से कंपटीशन सोचिए कि कितना कम है। तो आप अभी से ही, अभी मानते हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अक्टूबर में आएगा, लेकिन हाँ अगर एक बार अक्टूबर में आ गया तो फिर फटाफट ही बुलेट ट्रेन की तरह इनका जो प्रोसेस है वो चलता है। 4 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो आप उसका नोटिफिकेशन के आने का इंतजार मत कीजिए, आप अभी से तैयारी कीजिए और एनबीए जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम को क्रैक करने की पूरी कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।